जब यहाँ पे व्यापार करने के लिए कंपनी आती है तो इसकी कुल पूंजी कितनी थी? कुल पूंजी की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे, कंपनी की पूंजी जो थी ये थी 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड थी। और इस कंपनी में साझेदार थे 16। कितने का साझेदार थे? 270 साझेदार थे। साझेदार, साझेदारों की संख्या इसमें कितनी थी? तो हम बताएंगे 217 साझेदार इस कंपनी में थे। अकेले ये इतनी बड़ी रकम नहीं थी एक लोगों की, इसमें 217 लोग शामिल थे, ये अनुमति लेते हैं रानी। आज हम शुरुआत से क्लास की शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास में रहेगा। आज पहले जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। सबसे पहले क्लास में पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। आप देख पाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होते हैं वो सभी इसमें रखे गए हैं। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट में, उसके बाद में उसके हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है लास्ट में, तो एमसीक्यू से हमारा क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमें जो चीजें हैं वो रटनी नहीं पड़ेंगी और रटने से कोई चीज याद नहीं होती है। तो हम लोग शुरुआत से ही करेंगे आज पहली क्लास में, बेसिक चीजें भी समझेंगे और हाई लेवल की जो है। लूसेंट जीएस सार संग्रह बैच, ये वैसे तो 99 की बैच थी लेकिन ये निःशुल्क चलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। और भारतीय संविधान को सबसे पहले हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। क्लास एक है, इसमें गारंटी रहेगी हमारी, याद करवाने की गारंटी रहेगी आपको, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले ही टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास जो हुआ एकदम तो ऐसे नहीं हो जाता, कोई चीज है धीरे धीरे, कोई चीज हम मकान बनाए या कुछ भी तो धीरे धीरे उसका पिलर बनाते हैं, एकदम तो कोई चीजें नहीं बन जाती हैं। तो इसी हिसाब से हमारा जो भारत का संविधान है इसमें भी बहुत समय लगा बनने में है। शैलेंद्र प्रजापति जुड़ गए हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। जैसे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। तो 1600 ईस्वी का अधिकार पत्र था, ये सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू करेंगे। 1600 ईस्वी का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। इसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि बेसिक चीजें बिल्कुल लेकर चलेंगे, जहां से पॉइंट बनते हैं बेसिक से बेसिक चीजें हम लोग उठाएंगे ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि लूसेंट हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी और लेकिन समझ में नहीं आई होगी। लेकिन लूसेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी रामबाण बुक मानी जाती है जीएस के लिए। तो ये जो 1600 ईस्वी का जो पत्र था, ये किसने लिखा था और इसमें क्या क्या चीजें थी? तो ये पत्र जो था ये 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र मिला था रानी एलिजाबेथ के द्वारा। ये पत्र किसने बनाया था? रानी एलिजाबेथ ने। रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो थी, इन्होंने पूर्वी देशों के साथ में, पूर्वी देशों के साथ में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की थी व्यापार करने के लिए। और ये जो पत्र भेजा गया था भारत में, किसके लिए भेजा गया था? भारत में अकबर के नाम का पत्र था। भारत में अकबर के लिए पत्र भेजा गया था। अकबर। ये लेकर कौन आता है? लेकर कौन आता है? तो लेकर आता है हॉकिंस। कौन लेकर आता है? हॉकिंस से लेकर आता है। किसके दरबार में ये पहुंचता है? ये पहुंचता है, बताइए किसके दरबार में पहुंचता है जल्दी से? अकबर के दरबार में तो लेकर आता है, लेकिन अकबर उसमें समाप्त खत्म हो गया होता है, मतलब तो ये आता है जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में ये पहुंचता है। कब पहुंचता है? आता है 2000, सॉरी 2000 का नाम आ रहा, 1608 ईस्वी में आता है। और जहांगीर के दरबार में पहुंचता है 1609 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है 1609 ईस्वी में। जहांगीर का जो शासनकाल रहता है ये कब से कब तक रहता है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो अकबर जो था इसका पिता था जहांगीर का। कौन था? पिता था जहांगीर का। पेन चेंज कर लेते हैं। अकबर का जो शासनकाल था ये था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो हाकिम आता है ये 1608 ईस्वी में आता है, तो ये जहांगीर के दरबार में आता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का ही था। लेकिन अकबर के नाम होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अकबर खत्म होता तो जहांगीर के दरबार में आता 1609 ईस्वी में। तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इससे हमको क्या पता था भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस था, ठीक है।
यहीं पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग। जब यहाँ पे व्यापार करने के लिए कंपनी आती है तो इसकी कुल पूंजी कितनी थी? कुल पूंजी की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे, कंपनी की पूंजी जो थी ये थी 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड थी। और इस कंपनी में साझेदार थे 16। कितने का साझेदार थे? 270 साझेदार थे। साझेदार साझेदारों की संख्या इसमें कितनी थी? तो हम बताएंगे 217 साझेदार इस कंपनी में थे। अकेले ये इतनी बड़ी रकम नहीं थी एक लोगों की, ये इसमें 217 लोग शामिल थे। ये अनुमति लेते हैं रानी